Well, hello students and welcome back in your online science classes. And in this video, we are to start your topic measurement in ancient time from the chapter number 11 measurement and motions from your science fiction science book. So just open your book on page number 96. अगर आपको इसको अच्छे से समझना है तो बुक को आप 96 पेज पे ओपन करेंगे और साथ साथ पढ़ते चलेंगे और समझते हुए चलेंगे। देखिए कि इन एंशियंट टाइम्स पीपल यूज्ड डिफरेंट बॉडी पार्ट्स सच एज द आर्म, हैंड एंड फुट एज यूनिट्स फॉर मेजरमेंट। एंशियंट टाइम में जो पीपल थे, लोग थे, वो किसको यूज करते थे? अपनी आर्म को, हैंड को या फुट को एज यूनिट फॉर मेजरमेंट, की यूनिट के लिए मेजरमेंट को एक यूनिट की तरह से यूज करते थे इन सब चीजों को मेजरमेंट करने के लिए। तो देखिए आज भी यूज किया जाता है। हम इसको पढ़ने से पहले ये इमेजेस देख लेते हैं। तो देखिए ये हैंड स्पैन बोला जाता है, इस तरह से सब मेजर करते हैं ना, ये यहाँ से यहाँ तक होता है कि एक हाथ की दूरी हम बोल देते हैं इसे क्यूबिट। जब हम उंगलियों से नापते हैं कि एक उंगली की दूरी है, दो है, तीन है, तो वो फिंगर्स हो जाता है। देन जो स्ट्रेच कर लेते हैं इस तरह से दोनों हाथ, तो इसको फैथम बोला जाता है। और जो पैर से मेजर किया जाता है कि कितने कदम की दूरी है, वो पेस आ जाता है। So let's start their explanation one by one. So the measurement of such body parts are handspan, cubit, finger, fathom and pace. ठीक है, ये सब जो एंशियंट टाइम की मेजरमेंट्स हैं वो आज भी कहीं ना कहीं यूज होती है। लेकिन अब हमारे पास मेजरमेंट करने के लिए स्केल्स हैं, बहुत सारे और भी मेजरमेंट डिवाइसेस हैं, तो हम उनका यूज कर लेते हैं क्योंकि वो एक्यूरेट मेजरमेंट देती है। So let's see what is handspan. It is the distance between the tip of the thumb and tip of the little finger of a fully stretched hand. ये भी आपने देखा इसमें कि ये थंब से लेके, थंब की टिप से लेके और जो लिटिल फिंगर होती है, सबसे छोटे वाली जो उंगली होती है उससे लिटिल फिंगर, वहां तक की डिस्टेंस को हम क्या बोलते हैं? हैंड स्पैन। और फुली स्ट्रेच मतलब पूरी तरह से खुला हुआ, देख पा रहे हैं आप इसको। फिर क्यूबिट होता है इज द डिस्टेंस बिटवीन द टिप ऑफ द मिडिल फिंगर आउटस्ट्रेच्ड एंड द एल्बो। जो मिडिल फिंगर से लेके ये बीच वाली जो उंगली होती है उससे लेकर और एल्बो तक की जो डिस्टेंस होती है उसको हम क्या बोल देते हैं? क्यूबिट। तो हम इस तरह से एक हाथ में मेजर करते हैं। फिर अ फिंगर इज द विड्थ ऑफ ए फिंगर, कि जो फिंगर होता है वो विड्थ होगा यानी चौड़ाई होगी, कि कितनी दूर होगा वो, एक उंगल दूर, दो उंगल बोलते हैं उसे जनरल लैंग्वेज में। लेकिन वो एक उंगली या दूसरी दो उंगली या तीन उंगली की दूरी उसके अंदर हम इस तरह से यूज कर लेते हैं। देन कम्स द फैथम इज द लेंथ ऑफ द आउटस्ट्रेच्ड आर्म्स, कि जब हम दोनों हाथों को पूरी तरह से खोल लेते हैं तो उसके इस टिप से लेके और यहाँ तक की जो दूरी होगी वो फैथम बोली जाती है। देन पेस इज द लेंथ कवर्ड इन वन स्टेप बाय ए पर्सन, कि एक स्टेप में जितनी दूरी तय करता है एक पर्सन उसे क्या बोलते हैं? उसका पेस बोलते हैं। So even today, some people use these units of for measurement. कि आज भी कुछ लोग इन यूनिट्स को यूज करते हैं मेजरमेंट के लिए। These units are not accurate, but they give just an idea. ये यूनिट जो होती है, जो पहले यूज की जाती है, एक्यूरेट नहीं है लेकिन आइडिया दे देती है बस सिर्फ। So unit of measurement such as hand span, cubit, finger, fathom and pace are not reliable. यानी इन यूनिट्स के ऊपर भरोसा नहीं किया जा सकता। रिलायबल मतलब इस पे भरोसा किया जा सकता है, एंड नॉट रिलायबल है यानी भरोसा नहीं किया जा सकता। एज द लेंथ ऑफ द बॉडी पार्ट वेरीज फ्रॉम पर्सन टू पर्सन। अब जो लेंथ है बॉडी पार्ट्स की वो एक पर्सन से दूसरे पर्सन तक वेरी करती है, यानी किसी का हाथ छोटा बड़ा होता है तो उससे क्या होगा कि जो डिस्टेंस होगा वो भी कम या ज्यादा हो जाएगा कंपेरेटिव। So therefore people realize the need for standard units of measurement. तो इसके बाद लोगों को लगा कि नहीं, कुछ ना कुछ जो स्टैंडर्ड यूनिट है मेजरमेंट की वो आनी चाहिए। तो हम देखते हैं फिर मेजरमेंट एंड यूनिट क्या होता है। तो मेजरमेंट इज द कंपैरिजन ऑफ एन अननोन क्वांटिटी विद सम नोन क्वांटिटी,
कि हम मेजरमेंट करते हैं कि अननोन क्वांटिटी का किसी नोन क्वांटिटी की मदद से कंपैरिजन करते हैं, उसी को हम क्या बोल देते हैं, मेजरमेंट कहते हैं। A fixed quantity with respect to which a quantity is measured is called a unit. तो वो फिक्स क्वांटिटी जिसके रेस्पेक्ट में हम किसी भी क्वांटिटी को मेजर करते हैं, यानी किसी भी मात्रा को मेजर करते हैं, उसे हम बोल देते हैं यूनिट। तो यूनिट एक फिक्स क्वांटिटी होती है। तो द यूनिट इज चोजन एज पर रिक्वायरमेंट और कन्वीनियंस। ये जो यूनिट है वो जैसे जरूरत होती है या जैसे हमें सहूलियत होती है, कन्वीनियंस मतलब कि मिल आराम होगा जिस चीज से हमें, उसी यूनिट को हम चूज करते हैं। So after measuring a given quantity, the next step is to express it with the help of numerals and symbols. कि मेजर करने के बाद एक क्वांटिटी को हम किसकी मदद से एक्सप्रेस करते हैं, या तो न्यूमरल्स यानी नंबर की हेल्प से, कि ये 10 मीटर है, और m यानी सिंबल स्मॉल m लगा देंगे अगर हम, तो क्या होगा 10 मीटर। So a measurement has two parts, namely a numerical part and a symbol or unit. तो जो मेजरमेंट है उसके दो पार्ट्स हो जाते हैं, फिर एक तो न्यूमेरिकल पार्ट होगा और एक सिंबल होगा या यूनिट होती है। फॉर एग्जांपल, इफ द लेंथ ऑफ ए नोटबुक इज 12 सेंटीमीटर, अगर हमने एक एग्जांपल लिया कि आपकी नोटबुक की लेंथ 12 सेंटीमीटर है, तो उसमें जो 12 है वो तो न्यूमेरिकल पार्ट है, और जो सेंटीमीटर है वो क्या है, नेम ऑफ द यूनिट होता है। ठीक है, तो इस तरह से हम मेजरमेंट कर सकते हैं। यहाँ से आपको मेजरमेंट की डेफिनेशन मिल जाएगी, यहाँ से यूनिट की डेफिनेशन मिल जाती है। याद करते हुए चलना है आपको साथ के साथ इनको। फिर इसके बाद, क्योंकि अब ये भी जो सेंटीमीटर या डिस्टेंस है ये भी कंट्री टू कंट्री वेरी करने लगी, तो अब इसके लिए पूरा एक इंटरनेशनल सिस्टम आया यूनिट का, जिसे हम एसआई बोलते हैं। सिस्टम है इंटरनेशनल, ठीक है, ये वर्ड आता है यूज, तो इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स। तो हाउएवर एवरीवन्स बॉडी पार्ट कुड बी स्लाइटली डिफरेंट साइज। हमने देखा कि एंशियंट टाइम में हम बॉडी पार्ट्स का यूज करते थे मेजर करने के लिए, स्पेशली हैंड्स या लेग्स का। तो वो साइज उनमें डिफरेंस होता है, कोई कोई कम दूरी तय करेगा, कोई ज्यादा दूरी तय करेगा। तो दिस मस्ट हैव कॉज्ड कंफ्यूजन इन मेजरमेंट। तो इसकी वजह से एक कंफ्यूजन पैदा हुआ मेजरमेंट में। इन 1790 द फ्रेंच क्रिएटेड अ स्टैंडर्ड यूनिट ऑफ मेजरमेंट कॉल्ड द मेट्रिक सिस्टम। तो 1790 में जो फ्रेंच हैं, यानी फ्रांस के जो लोग थे, उन्होंने एक स्टैंडर्ड यूनिट बनाई मेजरमेंट की, जिसे बोला गया था मैट्रिक सिस्टम। मैट्रिक मेजरमेंट से होता है, यानी मापने के लिए जो यूज किया जाता है उसको हम मैट्रिक सिस्टम कहते हैं। एंड साइंटिस्ट ऑल ओवर द वर्ल्ड एडोप्टेड इट फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी। साइंटिस्ट ने, पूरी दुनिया के साइंटिस्ट ने इसको एडॉप्ट किया, यानी एक्सेप्ट कर लिया था, फॉर द सेक ऑफ यूनिफॉर्मिटी, ताकि पूरी दुनिया भर में एक समानता मिल सके। यूनिफॉर्मिटी समानता होता है। इन 1960 साइंटिस्ट फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड, 1960 में जो साइंटिस्ट थे वो पूरी दुनिया से एडोप्टेड एन इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम ऑफ स्टैंडर्ड यूनिट्स एट द जनरल कॉन्फ्रेंस ऑफ वेट्स एंड मेजर्स। तो 1960 में जो ओवर द वर्ल्ड एडप्ट किया गया कि इंटरनेशनली एक्सेप्टेबल सिस्टम, ठीक है, जो कहाँ पे बनाया गया था, एक जनरल कॉन्फ्रेंस हुई थी वेट्स और मेजर्स के बारे में, वहां पे उसको एक्सेप्ट किया गया। सो दिस न्यू सिस्टम ऑफ यूनिट इज कॉल्ड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट। इस न्यू सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट कहते हैं, और एसआई सिस्टम ऑफ यूनिट्स बोला जाता है। द एसआई यूनिट्स फॉर मेजरिंग लेंथ, मास एंड टाइम आर मीटर, द सिंबल इज m, किलोग्राम, केजी एंड सेकंड एस रेस्पेक्टिवली। यानी हम लेंथ की जो एसआई यूनिट होगी वो होती है मीटर, मास की एसआई यूनिट होगी किलोग्राम, और टाइम की एसआई यूनिट सेकंड होती है। तो इन सबको हम इनकी स्टैंडर्ड यूनिट के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं। तो ऐसा यूनिट याद रखना है, क्वेश्चंस आएंगे आपके पास में इनसे भी, कि किस तरह से हम लेंथ की एसआई यूनिट क्या होती है, स्टैंडर्ड यूनिट हम क्या यूज करते हैं लेंथ के लिए, मास के लिए या टाइम के लिए। तो लेंथ की एक बार फिर से देख लेते हैं, मीटर होती है, मास की किलोग्राम, और टाइम की सेकंड। सेकंड को स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं, किलोग्राम को स्मॉल केजी से, और मीटर को स्मॉल एम से रिप्रेजेंट करते हैं। और देखिए
कुछ मेजरिंग टूल्स है हमारे पास, जैसे मीटर रोड होती है, ये 1 मीटर की होती है, तो इसको बस डायरेक्टली रखते हैं और आगे बढ़ाते चले जाते हैं, तो हम मीटर 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 मेजर करते हैं। फिर मेजरिंग टेप है। अभी अगर आप टेलर के पास में गए हो तो आपकी बॉडी का जो कपड़े बनाने के लिए आपका साइज लिया जाता है वो मेजरिंग टेप की हेल्प से होगा। मीटर स्केल होती है, यानी ये आपके पास एक स्केल है, वो भी देखिए आपने। और वेइंग मशीन है, ये वेट करने का यूज करते हैं, इसको वेट किया जाता है। अब एडवांटेजेस क्या हुए एसआई सिस्टम के, तो देख लेते हैं कि द एसआई सिस्टम इज यूज्ड फॉर द फॉलोइंग रीजन। क्यों यूज किया जाता है ये? द यूनिट्स यूज्ड इन दिस सिस्टम आर स्टैंडर्डाइज्ड, देयरफॉर इट इज एक्सेप्टेड यूनिवर्सली। एक तो जो यूनिट थी सिस्टम में उनका स्टैंडर्डाइजेशन किया गया और इसीलिए ये पूरे विश्व में एक्सेप्टेड है। So every minute measurements are possible in this system। माइन्यूट पढ़ेंगे इसको, मिनट नहीं पढ़ेंगे। माइन्यूट मतलब छोटे से छोटा मेजरमेंट, बहुत छोटे को हम क्या कहते हैं? माइन्यूट। तो छोटे से छोटा मेजरमेंट भी सिस्टम से पॉसिबल हुआ। फिर इंटर कन्वर्जन विद इन द सिस्टम मेक कैलकुलेशन इजी, और एक सिस्टम से हम दूसरे सिस्टम में कन्वर्ट कर सकते थे, तो जो कैलकुलेशन हुई वो आसान हुई। यानी हम सेंटीमीटर को मीटर में, मीटर को सेंटीमीटर में या इंचेस में भी हम कन्वर्ट कर सकते हैं। तो द यूनिट डू नॉट चेंज विद टाइम, प्लेस, वेदर एंड टेम्परेचर। तो यूनिट है वो बदलती नहीं है, जैसे टाइम के साथ नहीं चेंज होगी, ना प्लेस के साथ, ना वेदर। अगर हम कहीं लंदन में भी देखें तो वहां पे भी जो लेंथ की यूनिट होगी वो मीटर ही होगी, और इंडिया में भी मीटर ही है। दुनिया में हर जगह जहाँ पे भी हम देखें वहां पे जो यूनिट्स है वो चेंज नहीं होती है। सो सम यूजफुल यूनिट्स ऑफ लेंथ। अब देखते हैं हम कि जो कुछ लेंथ की यूजफुल यूनिट्स है। द एसआई यूनिट ऑफ लेंथ इज मीटर। जो एसआई यूनिट है लेंथ की वो क्या है? मीटर है। अदर कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट्स ऑफ लेंथ आर इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर एंड किलोमीटर। तो जो लेंथ की एसआई यूनिट है वो हम ऊपर भी पढ़ी थी हमने पहले भी, कि मीटर होती है। और दूसरी जो कॉमन स्टैंडर्ड यूनिट है लेंथ की वो इंच, मिलीमीटर, सेंटीमीटर और किलोमीटर होता है। इंच, मिलीमीटर बहुत छोटी डिस्टेंस होगी, इंच उससे बड़ा होता है, सेंटीमीटर जो होता है वो इंच से छोटा होता है, और किलोमीटर सबसे बड़ा होगा इसके अंदर। So the standard unit and their symbols are given below. So length मीटर में ऐसा यूनिट एम, हम ये पढ़ चुके हैं। मास की ऐसा यूनिट किलोग्राम, केजी होता है। टाइम के लिए सेकंड, स्मॉल एस से रिप्रेजेंट करते हैं। और टेम्परेचर की जो यूनिट होती है वो केल्विन होती है, जिसे कैपिटल के से रिप्रेजेंट किया जाता है। सो इन इंडिया द नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी एनपीएल इज रेस्पॉन्सिबल फॉर मेंटेनिंग द स्टैंडर्ड यूनिट। अब देखिए इंडिया में जो यूनिट के स्टैंडर्ड है वो नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी क्या करती है? कंट्रोल करती है, मेंटेन करती है। तो स्टैंडर्ड मीटर एंड स्टैंडर्ड किलोग्राम आर केप्ट एट एनपीएल। अगर हम नेशनल फिजिकल लेबोरेटरी में जाके देखें तो वहां पे एक स्टैंडर्ड मीटर रखा हुआ है और एक स्टैंडर्ड किलोग्राम है, जिसका वेट इसके बराबर होगा या जिसका मेजरमेंट एक उस मीटर के बराबर होगा उसे मीटर या किलोग्राम माना जाता है। तो मीटर एंड वेट्स यूज्ड इन मार्केट आर द कॉपीज ऑफ दीज स्टैंडर्ड। तो जो मीटर और वेट होते हैं मार्केट में जो यूज किए जाते हैं वो इन्हीं स्टैंडर्ड की क्या होती है? कॉपी होती है। तो we choose a unit depending upon the size of the object which we wish to measure। तो हम यूनिट को हमारे जो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट है जिसे हमें मेजर करना है उसके बेसिस पे चूज करते हैं। फॉर एग्जाम्पल द लेंथ ऑफ ए पीस ऑफ क्लॉथ इज मेजर्ड इन मीटर, कि अगर हमें कपड़ा खरीदना है तो मीटर में खरीदते हैं। द डिस्टेंस बिटवीन दिल्ली एंड जम्मू इज मेजर्ड इन किलोमीटर। जो डिस्टेंस है इसके बीच में, दिल्ली और जम्मू के बीच में, उसे किलोमीटर में मेजर करते हैं। द थिकनेस ऑफ हेयर कैन बी मेजर्ड इन मिलीमीटर। जो हम अगर मोटाई देखें अपने बाल की तो उसे मिलीमीटर में मेजर किया जाता है। एंड द लेंथ ऑफ ए पेंसिल कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर एंड सो ऑन। इस तरह से हम जो जैसी ऑब्जेक्ट होगी उसी तरीके का मेजरमेंट यूज कर सकते हैं इसके अंदर। So in our next video we will study about the relation between some of these units, okay, and measurement of length. That's all for this video. Thanks for watching.